हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आज का ही है, यानी कि दिन है मंगलवार का। सुबह का वक्त है और टाइम करीब 7:15 बज रहे होंगे। रात को मिल्क बास्केट से थोड़ा बहुत ऑर्डर लगाया था जो कि आ चुका है। तो सुबह जो बनाना था उसके लिए रात को जो है मैंने ऑर्डर लगाया था। वंशिका के पापा को जाना है ऑफिस और बच्चों की छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे जो है बच्चों की छुट्टी रहती है। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है मेरे अंदर ऐसा आलस आता है ना उस दिन सुबह उठने का। नॉर्मली क्या होता है, जैसे बच्चों के साथ सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं अपनी वॉक पे चली जाती हूँ, लेकिन जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है ना मुझे लगता है चलो यार बड़ी मुश्किल में मौका मिला है तो थोड़ा देर और अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और आज भी यही हुआ मेरे साथ। मैं सुबह वॉक पे नहीं गई, वंशिका के पापा तो चले गए थे। खैर उनको जो है ऑफिस जाना है तो मैं उनके टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने रात को जो है ना भिंडी मंगवाई थी सब्ज़ी में और फूल गोभी भी मंगवाई थी। तो आज मेरा विचार था कि मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी और शायद अभी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इस सीज़न की भिंडी। तो इसको जो है मैंने अच्छे से 2 से 3 बार जो है ना पानी से धो लिया था, क्योंकि ना भिंडी के ऊपर ना कुछ कालापन सा रहता है तो इसको अच्छे से धोना होता है 2-3 बार पानी से। और फिर एक बार ना मैंने इसको टोकरी में डाल के धो लिया है और अब इसको ना मैं फैला लूँगी कपड़े के ऊपर। उससे पहले मैं दूध को जो है चढ़ा देती हूँ बॉईल होने के लिए, क्योंकि फिर वही होता है ये दूध रह जाता है। अगर हाथ के हाथ इसको बॉईल कर लो तो ठीक है, वरना ये रह जाता है। तो दूध जो है ना वो मैं अलग साइड से लेती हूँ, लेकिन कल रात को मैंने वहाँ पर ऑर्डर नहीं लगाया तो फिर मैंने मिल्क बास्केट से ये जो A2 मिल्क है अमूल वाला वो मंगवा लिया था। नॉर्मली क्या होता है मेरे घर अभी गाय का दूध ही आता है। और अब ये जो किचन टॉवल है इसके ऊपर मैंने भिंडी फैला ली है। तो अभी जो है ना पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, तब तक ये जो भिंडी है ये सूख जाएगी। मेरे पास टाइम अभी काफ़ी था तो फिर मेरा जो काम है वो आराम से ही चल रहा था। तो बस इधर भिंडी को फैलाने के बाद अब बना लेते हैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। और वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला। जब सुबह मैंने देखा ना तो मेरे डब्बे में चीनी ख़त्म थी और जो मेरा बड़ा डब्बा था ना जिसमें मैं स्टोर करती हूँ उसमें भी चीनी ख़त्म थी। इससे एक दिन पहले वंशिका ने चाय बनाई थी और उसने मुझे बताया नहीं कि चीनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसी तरीके से ना वो डब्बों में साइड में चीनी लगी होती है ना, उसको खुरच खुरच के मैंने 1 चम्मच चीनी का इंतज़ाम किया और अपने लिए 1 कप चाय बनाई। और इतना गुस्सा आता है ना जब आपकी चाय चढ़ी हुई हो और चीनी ख़त्म हो जाए। किस किस के साथ ऐसा होता है और फिर कौन कौन इस तरीके से ना डब्बों के किनारे से खुरच के चीनी निकालता है, मुझे ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं चाय पत्ती के साथ भी ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर किसी तरीके से मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना ली थी और बस अभी जो है रूम पे आके बैठ गई हूँ आराम से। और साथ में मैंने टीवी ऑन कर लिया है, मैं न्यूज़ देखती हूँ थोड़ी देर और चाय पी ही रही थी। इतनी देर में जो है हस्बैंड भी वॉक करके आ गए थे तो उनको तो हो गया था आधा पौन घंटा। तो अब पहले क्या करते थे वो पूरा 1 घंटे की वॉक करते थे, लेकिन अब जैसे जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो अभी उन्होंने जाना शुरू किया है। तो फिर मैं उनको बोल दी हूँ कि तुम थोड़ा कम वॉक किया करो, मतलब धीरे धीरे जो है ना अपने स्टेप्स को बढ़ाना। तो बस अब वो अपना जो है ऑफ़िस की तैयारी करेंगे। इस बीच मैंने अपनी चाय ख़त्म कर ली थी और अब मैं उनके टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। अच्छा, भिंडी को कट करने से पहले जो है मैंने दाल भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी, क्योंकि जब टिफ़िन में जाता है तो एक सब्ज़ी और एक दाल जाती है। तो दाल जो है ना उड़द और चने की मैंने चढ़ा ली थी। अच्छा, ये तो बोल रहे थे कि उनको दाल मखनी खानी है, लेकिन वही है दाल मखनी का टाइम नहीं था क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो फिर उड़द चने की दाल मैंने जो है चढ़ा दी थी। अच्छा, जब आपको जल्दी हो रही होती है ना किसी चीज़ को बनाने की, उस टाइम पे आप देखना हमेशा ऐसा होगा कि आप अगर एक्स्ट्रा सीटी भी लगवा लोगे ना दाल में तब भी दाल बॉईल नहीं होती है उतनी सीटी में। लेकिन जब आपको रिलैक्स रहता है ना, अगर आप 2 या 3 सीटी भी लगवाओगे ना और फिर आप जब प्रेशर कुकर खोलते हो तो देखोगे कि दाल अच्छे से गल चुकी है। आज मैंने कितनी सारी सीटियाँ लगवाई, उसके बाद जब प्रेशर कुकर खोला तो भी दाल अच्छे से नहीं गली थी। दोबारा से मैंने इसमें सीटी लगवाई है। अच्छा, इधर जो है आयरन की कढ़ाई में ना सबसे पहले मैंने भिंडी की सब्ज़ी को जो है फ्राई कर लिया है। मैंने प्याज नहीं ऐड किए हैं क्योंकि वही है, फिर एक बंदा है हमारे घर में जिसको प्याज से एलर्जी है, अभी सब्ज़ी में नहीं खाता है वो। नॉर्मल सैंडविच में तो खाना सीख गया है, लेकिन ऐसे सब्ज़ी में अगर अलग अलग से दिखे ना तो फिर उसको बड़ी दिक्कत होती है।
और भिंडी भी ज़्यादा थी तो फिर मैंने ऐसे ही बना ली। अगर भिंडी कम होती है फिर तो प्याज डालना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता है ना सब्ज़ी को बढ़ाने के लिए। तो सब्ज़ी जो है ना वो मैंने दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दी थी और इधर अभी मैं जो है दाल में तड़का लगाऊंगी। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा शोर मिलेगा क्योंकि बच्चे जो है इस टाइम पे पार्क में खेल रहे हैं और वो बहुत तेज़ शोर करते हैं और पूरा शोर जो है ना ऊपर तक आता है, क्योंकि हमारा जो फ्लैट है ना वो पार्क फेसिंग है, इस वजह से। तो इग्नोर कर लेना, थोड़ा बहुत शोर आएगा तो। खैर इधर देखिए जो है ना पहले मैंने जीरा डाला, तेज पत्ता डाला, हींग ऐड की, फिर मैंने एक छोटा सा प्याज और लहसुन की कलियां कट करी थी वो भी डाल दी हैं। और उसके बाद मैंने जो है ना टमाटर को मिक्सी में ही दरदरा पीसा, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं तैयार किया था। टमाटर और हरी मिर्च को मैंने पल्स मोड पे चलाया था, तो इससे क्या होता है ना दरदरा सा टमाटर पिसता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल प्योरे बना लो तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। ये चीज़ मैंने अभी पिछले 2 से 3 दिनों में नोटिस की है। इससे पहले तो मैं भी जो है उसकी प्योरी ही बना लेती थी। तो बस अच्छे से मसाले को भूनने के बाद फिर मैंने ऐड कर दी है दाल। फाइनली मेरी दाल जो है वो गल चुकी थी और अभी मैं दाल को थोड़ा गाढ़ा ही रख रही हूँ। इसके साथ मैंने इसमें खूब सारा हरा धनिया कट कर दिया है, तो क्योंकि इनको रोटी के साथ खानी है ना, इसलिए मैंने दाल को गाढ़ा रखा है। दिन में जब हम लोग चावल बनाएंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी दाल में। थोड़ी सी पतली दाल चावल के साथ अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगती है। अब सब्ज़ी जो है ना बन चुकी थी तो मैं उसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि उस कढ़ाई में जो है ना मुझे पोहा बनाना है। तो नाश्ते में जो है पोहा बनेगा, सिर्फ बच्चों के पापा के लिए बनेगा। मैं तो रोटी ही खाने वाली हूँ आज। भिंडी की सब्ज़ी के साथ तो मुझे पराठे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन पराठे तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ रोटी बनाऊँगी। तो मैंने जो है ना इस बीच तैयारी भी कर ली थी। पोहे में जो जो सब्ज़ी मैंने डालनी थी वो सब मैंने जो है कट कर ली थी। अब बस यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, उसके बाद वही अपना जो राई होती है वो डाली है और साथ में सारी सब्जियों को जो है ना डाल के और भूनेंगे। उसके बाद हल्का सा नमक भी इसमें मैं इसी टाइम पे ऐड कर देती हूँ ताकि सब्ज़ी गल जाए। मैंने इसमें मटर, शिमला मिर्च और साथ में प्याज कट किया है। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि दीदी आप होली के लिए कुछ बना नहीं रहे हो क्या, आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, एक्चुअली हमारी होली की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी इस बार, क्योंकि इस बार हमारा इरादा था घर से बाहर होली सेलिब्रेट करने का। लेकिन बच्चों की वजह से हमारा वो जो प्लान है वो हमें पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि बच्चों को ना अपने फ्रेंड्स के साथ जो है होली सेलिब्रेशन करना है। तो बस यही रीज़न था कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की। और सच बताऊँ तो इस बार मैं अभी गुजिया भी नहीं बनाऊंगी। मैंने सोचा है कि गुजिया वगैरह ना मैं मार्केट से मंगाऊंगी, क्योंकि अकेले मुझे नहीं हिम्मत लग रही है कि मैं ये सारी चीज़ें बनाऊं। लेकिन बाकी जो होली के दिन जो भी कुछ बनेगा वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि उस दिन तो देखिए बनाना ही होता है। तो इसीलिए पहले से कोई मेरी तैयारियां ऐसी आपको नहीं दिखी। और बाकी हमारे प्लान्स क्या क्या थे वो मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगी। जब वो चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद ही मैं शेयर करूंगी, क्योंकि प्लान कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। हमने उसकी जो डेट है वो अभी आगे बढ़ा दी है। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें बन चुकी थी, मैंने पोहा भी बना लिया था। अब इनके टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी रोटियाँ। बच्चों के लिए अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी ना उठे नहीं थे, तो मैं उन्हें उठाऊँगी, पहले वो नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद ही जो है मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी फ़िलहाल, क्योंकि पहले हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनको जो है मैं यहाँ से टाइम से भेज देती हूँ। अच्छा, एक और कमेंट आया था कल कि आप ना पहले नाश्ता कर लेती हो और उसके बाद आप पूजा करती हो, तो क्या ये सही है? तो देखिए, मैंने ऐसा कभी भी अपने वीडियो में नहीं बोला है कि मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं पूजा कर रही हूँ। ना ही शायद आपने मेरे वीडियो में ऐसा कभी देखा होगा, क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि पहले पूजा ही होती है उसके बाद ही नाश्ता होता है। नाश्ता करने के बाद कौन पूजा करता है? बट पता नहीं फिर भी ऐसे डाउट क्यों आए, शायद इसलिए क्योंकि मैंने यूँ बोला था अपने पहले वीडियो में कि मैं सबको नाश्ता करा चुकी हूँ, बट मैंने ये नहीं बोला था कि मैंने भी कर लिया है। और जब आप कोई नियम बनाते हो तो आपको उससे चलना होता है। तो पहले मैं जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं अकेले नाश्ता करती हूँ, तो मेरा ये है। और हर चीज़ का ना एक तो यहाँ पर सबूत देना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो है ना चीज़ें शूट नहीं कर पाते हो बीच बीच में। जैसे कभी ये कमेंट आता है कि अरे आपने तो सब्ज़ी धोई नहीं, जबकि बीच में सब्ज़ी धुलती है छीलने के बाद, लेकिन अगर वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैमरे के पीछे वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, सारी चीज़ें होती है। बस हाँ ये है कि कभी कभी जो है ना वो शूट करने से रह जाता है। तो जिनको ये गलत फहमी है तो उनको मैं फिर से बोल दूं कि पहले मैं पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद ही जो है मेरा नाश्ता होता है।
उसके बाद जो है बच्चों को मैंने उठाया और सबसे पहले ये बच्चों का रूम जो है ये मैंने ठीक कर दिया था। फिर मैंने अपना रूम ठीक किया और उसके बाद मैं सीधे नहाने चली गई थी। और बस यहाँ पर नहा धो के मैं आ गई हूँ। अब मैं जो है पहले जल चढ़ाऊँगी और मेरा ये रहता है कि मैं पूजा बाद में करती हूँ। जैसे मैं नाश्ता करा देती हूँ ना सबको, तब मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान पूजा में हो और एक तरफ मेरे माइंड में ये चल रहा हो कि अभी सब भूखे हैं, मैंने नाश्ता नहीं बनाया, वो चीज़ मुझसे नहीं होती है। तो मेरा ये रहता है कि पहले मैं सबका जो है पेट भर दूँ, सबको नाश्ता करा दूँ, फिर पूजा जो होती है ना वो तसल्ली से होती है, फिर वो मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि फिर मैं ही रह जाती हूँ बस नाश्ते के लिए। तो देखिए मैंने जल चढ़ाया और उसके बाद अब मैं ले आई हूँ अपनी प्लेट लगा के, और मेरी प्लेट में है भिंडी की सब्ज़ी, साथ में रोटी है और मेरा फेवरेट मूली का अचार है। और नाश्ता करते करते ना मेरी नज़रें घड़ी पर भी थी, क्योंकि ये जो टाइम है मेरी हाउस हेल्पर के आने का भी होता है। तो अभी मैं उनको थोड़ा सा लेट ही बुलाती हूँ, क्योंकि वो बाकी के और घरों में काम करती है। तो अभी जो मेरी हाउस हेल्पर आती है वो 10 बजे के आसपास आती हैं। तो ठीक है, क्योंकि झाड़ू पोछे का काम होता है, जल्दी निपट जाता है, आधा घंटे में जो है निपट जाता है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है और अब लास्ट में ना मैं ये टेबल क्लीन करूँगी। मैंने छोड़ दिया था इसको, क्योंकि वही होता है बच्चे यहाँ पर बैठ के नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते के टाइम पे भी कुछ ना कुछ गिरता ज़रूर है। तो मैंने सोचा था कि अब जब सब खा लेंगे ना उसके बाद ही ये जो टेबल है मैं क्लीन करूँगी। तो बस यहाँ से जो है मेरी क्लीनिंग के जो काम हैं वो शुरू हो जाएंगे, और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।